Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my dear students of class 9th? Hopefully you all will be fine. Okay students, before Eid, you know that we were studying the chapter number 7. In this chapter we have studied many of the topics like solution, types of solution, factors affecting the solubility, and then we studied about the saturated, unsaturated, supersaturated solutions. So hopefully you have no problem in these topics, as you know that we are revising the chapters. Okay, now today I'm going to start the topic molarity. Now today I'm going to start the topic strength of a solution. Okay, strength of a solution, student. You can see this topic at the page number 109. Okay, page number 109, strength of a solution. स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में स्टूडेंट्स कि कोई सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन मीन्स द मास और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। यानी अगर आपको सॉल्वेंट की नोन अमाउंट मालूम है और उसमें आप सोल्यूट का जो सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूट को डिजोल्व करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो सोल्यूट कितनी अमाउंट उसमें डिजोल्व करते हैं और किस तरह से सोल्यूशन बनाते हैं, वो उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, now what are the methods by which we can express the strength of a solution? यानी ऐसे कौन से मेथड्स है जिनके थ्रू जो है किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को जाहिर कर सकते हैं या उसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, नॉर्मेलिटी। ओके, दिस आर 5 methods, common methods which are used to show the strength of a solution or to determine the strength of a solution। ये सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए 5 मेथड्स है हमारे पास, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी इट इज नॉट यूज्ड nowadays, ठीक है। नॉर्मेलिटी का जो मेथड है वो आजकल यूज नहीं होता है, तो इसलिए इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बट वी विल स्टडी अबाउट 4 मेथड्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। ओके, नाउ लेट्स सी मोलैरिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड by the examination point of view also, students. It is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of a solution। यानी जो है अगर आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना है आपके पास, 1 लीटर है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 डीएम क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपके पास 1 लीटर का सॉल्वेंट है और उसमें आप जितने भी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट की जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऐड करते हैं वो उसकी मोलैरिटी को शो करता है। ओके ओके, आई एम रिपीटिंग। अगर आप 1 लीटर सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें जितने भी सॉल्यूट के मोल्स ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे कितने मोल्स हम ऐड कर रहे हैं, कितने मोल्स हम सॉल्यूट के डाल रहे हैं उसके अंदर, और इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या शो करेगा, वो मोलैरिटी शो करेगा। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, यानी इसको हम शॉर्ट में भी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 40 ग्राम, ठीक है। यानी सोडियम का 23 वेट होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 23 + 16 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 40 ग्राम, ठीक है। 40 ग्राम यानी कि आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, ठीक है, और एक बीकर में आप 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट ले लें, वाटर ले लें, ठीक है ना। यानी आपने बीकर में 1 लीटर वाटर लिया और आपने 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 ग्राम लिए वेट करके, और 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप 1 लीटर वाटर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर इसको स्टीरिंग करेंगे, डिजोल्व कर देंगे, तो इस तरह जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 1 मोलर सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, ये बनेगा 1 मोलर सोल्यूशन। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको सिंपल सी बात है, ये भी बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा कि अगर हम सोल्यूट की अमाउंट हम कम ले लें, यानी हम हाफ ले लें, लाइक 20 ग्राम ले लें, और इसको अगर 1 लीटर सॉल्वेंट में हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास हाफ मोलर सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, यानी 0.5 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन, होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स इस फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन और डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों लिख सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, उनका 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम अगेन रिपीटिंग, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ
सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन और डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका फार्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना है अपने स्टूडेंट, ठीक है ना। और इसको एज इट इज जो है इसको आपने याद करना है, इसको कोई चेंज नहीं करना। ओके, नाउ वन मोर फार्मूला इज गिवन हियर, नंबर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट। प्लीज लुक एट द पेज नंबर 109, बुक पे देखते रहिए ताकि आपको ज्यादा इजी रहे समझने में। नंबर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का तरीका क्या है। ज़ाहिर है मोल्स तो नहीं लेंगे, मोल्स की क्वांटिटी तो नहीं यूज़ करेंगे, हम ग्राम में लेंगे या किलोग्राम में लेंगे हम सोल्यूट को। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का तरीका क्या है, इसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ग्राम मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट। ये फार्मूला यूज करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे। अच्छा, लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसके लिए भी फार्मूला है ml ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000, यानी मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000। लीटर ऑफ सोल्यूशन को अगर हम ml में चेंज करें तो कैसा होगा, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे ml ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अब देखिए, अब जो फार्मूला नंबर 1 है, फार्मूला नंबर 2 है, इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से फार्मूला आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 cm³ ml डिवाइडेड बाय ml cm³ ऑफ सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपके पास फार्मूला आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 cm³ ml divided by gram formula mass of solute multiplied by ml cm³ of solution. Now it is all about molarity. Now we will move towards the numerical students. As you know that you have done the numericals in your register, so you need to practice those numericals. Okay, and as you know that at the page number 177 in your book exercise, the numericals are given there. So please you can do the practice. Okay, now we will move towards the next topic, that is the molality. So please students, look at your book page number 110, molality. Now what is molality? It is represented by small m, molality. Okay, small m. And it is defined as the number of moles of solute dissolved per 1000 gram of solvent. इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। यानी इसमें जो वही सेम डेफिनेशन सेम वर्डिंग है, थोड़ा सा डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैरिटी की डेफिनेशन में। डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्डिंग में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, कि वहाँ पे जो है जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम लेते हैं लीटर में, ठीक है, या ml में, और यहाँ पे सॉल्वेंट को हम कंसिडर करते हैं ग्राम में, ठीक है ना, ग्राम में या फिर किलोग्राम में। अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 ग्राम लेंगे और किलोग्राम में लेंगे तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, राइट। सो इट मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स जो हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। ओके, नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। 1 mole of sodium carbonate, its gram formula is 106 gram dissolved in 1000 gram of solvent, so it is said to be 1 molar solution, ठीक है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट है, उसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट लें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा स्टूडेंट, दैट विल बी 106। कैसे, सोडियम 23 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस कार्बन 16 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, ठीक है ना। इन सबको प्लस करेंगे तो 106 आ जाएगा। आपको पता है कि किस तरह से मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ओके, सो आफ्टर गेटिंग द मॉलिक्यूलर वेट क्या करेंगे आप, क्या आपने जो है 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का लिया और इसको 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आप एडअप करेंगे, इसको डिज़ोल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर सोडियम कार्बोनेट की अगर अमाउंट 106 से अमाउंट आप कम कर दें, हाफ कर दें इसकी, यानी 53 ग्राम कर देंगे, तो अब जो और सॉल्वेंट की अमाउंट सेम ही रहेगी, 1000 ग्राम रहेगी, तो अब जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा हाफ मोलर सोल्यूशन और 0.5 मोलर सोल्यूशन। ओके, so it will be called as the 1/2 molar solution or 0.5 molar solution of sodium carbonate in 1000 gram of solvent, ठीक है students। so as you can see the formula over the screen, molality is equal to mass of solute multiplied by 1000 gram divided by gram formula mass multiplied by gram of solvent, ठीक है। it is the large formula and small formula is that molality is equal to number of moles of solute divided by kilogram of solvent। okay, तो ये आपके पास दो फार्मूले हैं, शॉर्ट फार्मूला है, लॉन्ग फार्मूला है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में हम अक्सर जो है लॉन्ग फार्मूला ही यूज़ करते हैं, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स, द एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल इज गिवन हियर, सो यू आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस न्यूमेरिकल्स इन द क्लासेस, सो यू आई थिंक यू नीड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ इट, ठीक है। इसे करिएगा, प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा।
Okay, now next topic is mole fraction. ठीक है, mole fraction का topic है students. ठीक है, what is a mole fraction? Mole fraction of any component in a solution is the number of moles of the component divided by total number of moles making up of a solution. It is denoted by capital X. प्लीज़ लुक एट पेज नंबर 111 स्टूडेंट्स. इसमें यहाँ से डेफिनेशन पढ़ रही हूँ मैं. ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये जो है किसी एक कंपोनेंट का जो है, जो सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं और उसमें से किसी एक कंपोनेंट को लेते हैं. ठीक है ना, एक कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विच आर मेकिंग द सॉल्यूशन. So that makes the mole fraction. As you can see the formula of it. formula बहुत easy है. formula ही से ही हम definition describe करते हैं. ठीक है, क्या formula है? mole fraction x is equal to moles of component divided by total number of moles making up solution. ओके, व्हाट इज़ द फार्मूला? मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी एक कंपोनेंट के जो मोल्स हैं वो उसको डिवाइड करेंगे हम किससे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेकिंग अप सॉल्यूशन. यानी सपोज कि अगर वर्ड ए बी सी 3 फैक्टर्स हैं और 3 फैक्टर्स मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है ना, इस टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनके लेंगे हम. और अगर ज़ाहिर है इसको और ऊपर की साइड पे हम क्या लेंगे? एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट के मोल्स लेंगे. ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल लाइक ए कंपोनेंट है या ए सॉल्यूशन है. ए सॉल्यूशन के जितने मोल्स होते हैं वो लिए हमने और इसको डिवाइड किया हमने ए बी सी 3 सॉल्यूशन से, इनके नंबर ऑफ मोल्स से हमने डिवाइड किया. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से. लाइक फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A solution we will write them like as Na. ठीक है, number of moles of B solution we will write number NB. okay, I think you have no problem students. It's very easy. The example is given in the book. Please do the practice of it. ठीक है, ये एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1. यानी आपको जो अगर किसी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आ जाए तो उसको आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे? कि जो आंसर हमेशा आंसर का जो टोटल है, ठीक है, वो हमेशा 1 आना चाहिए. इन जो भी फैक्टर्स हैं उनके प्लस करेंगे इनके आंसर को, तो हमेशा 1 आंसर आना चाहिए. ठीक है, सो यू कैन वेरीफाई in this way that the answer should be 1. okay students, I am not explaining the example and the numericals because you have done in classes in detail. I think you need to do the practice of this. practice करें इसकी, क्योंकि ये examination point of view से important है इसके example numericals वगैरह. so please do the practice of it, and if you have any problem then you can ask me. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. अदरवाइज हम सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, नुमाइकल्स कर चुके हैं. प्रैक्टिस करें इसकी, सॉल्व करें इसे, कैलकुलेटर यूज़ करें. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का बहुत ख्याल रखें, हमेशा सही किया करें, फार्मूला सही लगाएं, सही फिट करें. ठीक है ना, सो यू विल गेट द राइट आंसर. ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.